नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास व अहम खबरों में। खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर नगर से। कानपुर नगर के थाना ककवन कमिश्नरेट के हाथ लगी बड़ी सफलता। ककवन में सालों के परिचित से बुजुर्ग दंपति की कर डाली डकैती के दौरान हत्या, 7वें दिन हुआ खुलासा। कानपुर थाना ककवन क्षेत्र बुजुर्ग दंपति की हत्या कर डकैती डालने की घटना का खुलासा पुलिस ने करते हुए बताया कि सालों के परिचित ने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने घटना में शामिल 6 अभियुक्तों में से 4 को गिरफ्तार कर लूट का माल भी बरामद कर लिया है। कानपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर में 13 जनवरी की रात को दोहरे हत्याकांड और डकैती का कानपुर पुलिस ने 7वें दिन खुलासा कर दिया। पुलिस ने 6 में से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया है। घटना में शामिल 2 अभियुक्तों की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। वारदात का खुलासा करने वाली टीमों को पुलिस आयुक्त ने 1 लाख धन राशि देने की घोषणा की है। अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान पूछताछ में जुर्म कबूलते हुए बताया कि 12-13 जनवरी की रात को वह 6 लोग पूरी योजना के साथ 2 अभियुक्त मोटरसाइकिल पर सवार होकर 11 बजे पहुंचे। उनका एक साथी हिमांशु, जो इस घटना का मास्टरमाइंड था, वह मृतक के परिवार व राजकुमार एवं उसके परिवार से पूर्व कई वर्षों से भली भांति परिचित था और मृतक सम्मी लाल को नाना कहकर संबोधित करता था। हिमांशु ने खुलवाया था दरवाजा। हिमांशु द्वारा गुटखा लेने के बाद खुलवाया गया था दरवाजा। यूपी क्राइम अलर्ट से संवाददाता संदीप मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। थाना ककवन क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर गांव में एक घर में कुछ व्यक्तियों के द्वारा एंट्री की गई और घर में रहने वाले बुजुर्ग दंपति, जिनका नाम श्री छम्मी लाल और उनकी पत्नी श्रीमती इमृति देवी थे, उनको उनकी हत्या कर दी गई और घर में मौजूद उनकी पुत्रवधू और उसके 2 छोटे बच्चों को डरा धमकाकर घर में नकदी और जो भी आभूषण थे उनको लूट ले गए। इस संबंध में तत्समय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आयुक्त महोदय के निर्देशन में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके पर कैंप किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस, मोबाइल सर्विलेंस और टेक्निकल साक्ष्य और एक साक्ष्य के आधार पर इस घटना का अनावरण किया गया है। घटना के अनावरण पे जो फैक्ट्स हैं वो इस प्रकार हैं कि कुल 6 लोगों के द्वारा घर में एंट्री की गई। इसमें जो मेन अभियुक्त है उसका नाम हिमांशु है और वो पहले से जो मृतक का परिवार है उससे परिचित है, क्योंकि हिमांशु के जो मामा हैं वो बिल्लौर क्षेत्र में रहते हैं और पहले से मृतक के पुत्र राजकुमार से उनकी जान पहचान है। इसके अतिरिक्त हिमांशु का जो मूल गाँव है वहाँ पर राजकुमार की बहन उसी के पड़ोस के गांव में उसकी शादी हुई है, तो उसके माध्यम से भी इनका जान पहचान एक दूसरे के साथ थी। और हिमांशु मृतक छम्मी लाल को आदर स्वरूप नाना कह के बुलाता था। इसी प्रकार हिमांशु अपने 5 दोस्तों के साथ इनके घर पे गया और उसने अपने नाना को, जिसको नाना बोलते थे, छम्मी लाल को आवाज़ लगाई कि नाना मैं हूँ, दरवाज़ा खोलिए। उस बात पे छम्मी लाल ने दरवाज़ा खोला तो हिमांशु ने बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था लेकिन अभी देर हो गई है, तो आज रात को हम यहीं रुकेंगे। ये छम्मी लाल का जो परिवार है, राजकुमार का जो परिवार है, ये काफ़ी सामाजिक परिवार है और आस पड़ोस के लोग इनके घर में अक्सर टीवी देखने या कोई मदद मांगने के लिए आते रहते हैं और इस वजह से इनका गांव में लोगों से काफ़ी मेलजोल भी है और इसीलिए लोगों ने उनको बीडीसी के पद पे भी चुना है। इसी बात को जब वो लोगों के लिए, उन 6 लोगों के लिए छम्मी लाल ने अपने घर पे रुकने का इंतजाम किया, उनको बिस्तरा दिया, रजाई वगैरह दिया, तो रात के समय लगभग 3 बजे इन लोगों ने उठ के छम्मी लाल को और उसकी बीवी को, इन दोनों का गला घोट के हत्या कर दी, क्योंकि वो लोग इनको पहचान गए थे, इनको देखा था। इनकी पुत्रवधू सपना, जो कि अपने कमरे में सो रही थी और जैसा इन्होंने पूछताछ में बताया है, वह पूरे समय बाहर नहीं निकली, उसको संभवतः जानकारी भी नहीं थी कि ये लोग घर में 11 बजे करीब आए हैं। उसके कमरे में जाकर उन्होंने उसको डराया तमंचा दिखा के और अलमारी में रखे हुए नकदी और बाकी जो आभूषण थे, जो ज़्यादातर बच्चों के आभूषण थे, उनके जन्मदिन वगैरह पे मिले थे, उन सबको वो लूट के ले गए। ये लोग 2 मोटरसाइकिल से आए थे और मोटरसाइकिल पे ही वापस बैठ के ये लोग भाग गए।